नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे 24 जनवरी को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है, पूछा गया था शिमला किस स्टेट की राजधानी है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से कुछ और भी पूछा जा सकता है, मतलब कुछ और स्टेट के जो कैपिटल है वो भी पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं हम। जैसे आप मुझसे पूछ सकता है जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो ये श्रीनगर है। जो विंटर में ये श्रीनगर, सॉरी समर में श्रीनगर होती है, जब विंटर आ जाता तो ये राजधानी जम्मू हो जाती है। वहाँ बर्फ से भर जाता ना, इसलिए रास्ता ब्लॉक हो जाता। हिमाचल प्रदेश ये पूछ ही गया है। पंजाब की दोस्तों क्या है? ये चंडीगढ़ हो जाएगी पंजाब की, ठीक है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। और उत्तराखंड की दोस्तों देहरादून हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी? ये लखनऊ हो जाएगी। बिहार पटना हो जाएगा। सिक्किम क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। केवल कुछ कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनकी जो राजधानी है वो याद करने लायक है, बाकी तो इजी है। जैसे सिक्किम की क्या है? गंगटोक है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे हम गंगा नदी में क्या डालते हैं? सिक्के डालते हैं। तो गंगा नदी में क्या डाला? सिक्के डाला, तो सिक्के से सिक्कम। गंगा नदी में सिक्के किस में डाला? गंगा नदी में। तो गंगा नदी क्या हो जाएगा इसका? वो राजधानी की याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर है। तो अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर कैसे याद रखेंगे? हमने आपको पहले ही बताया था, ये आया था क्वेश्चन शायद। तो अरुण ने, एक अरुण है जिस जो पागल है, एक अरुण है जो पागल है, आपका दोस्त मान लिया। अरे ये याद करने के लिए इसे पर्सनल लीजिए। एक अरुण है नाम का कोई व्यक्ति है जो पागल है, वो रोड पे आते जाते सभी को ईंटा मार रहा है। तो इससे आप फनी पिक्चर से याद रख सकते हैं अपने दिमाग में कि अरुण नाम का व्यक्ति है ईंटा से मार रहा है। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ईटा से क्या हो जाएगा? ईटानगर हो जाएगा। असम की क्या है? दिसपुर। ये तो बहुत ईजी है। नागालैंड की दोस्तों क्या है? कोहिमा। नागालैंड की क्या है? कोहिमा, इसे याद रखते हैं। तो जैसे कोहिमा, हीरा आप याद रख सकते हैं, कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरे का क्या बनता है? नग बनते हैं, मतलब आभूषण बनते हैं। तो नग बनते हैं, नग से नागालैंड। तो ये कोहिमा से कोहिमा याद कर लेंगे कोहिनूर हीरे से, ठीक है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और है, जैसे ये मेघालय भी इंपॉर्टेंट है। मेघालय का आप याद रखेंगे शिलोंग है। और बहुत बाकी तो सब इजी लग रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसे से याद कर लेंगे। और नीचे कुछ दिखाए नहीं गए हैं। जैसे तमिलनाडु है, उसका चेन्नई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। केरल है, उसका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तो ये सब इजी है। छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ का क्या है? रायपुर हो जाएगा। उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। और ये एक पिक्चर बनाई थी मैंने, यहाँ पे देखो, ये हमारी है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये कर्क रेखा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये देखिए, पहला राज्य जो है वो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है ये छत्तीसगढ़ आपका, पांचवा ये भोपाल है, और छठवां आपका वेस्ट बंगाल है, और सातवां यहाँ पे त्रिपुरा है, और आठवां आपका यहाँ पे क्या है? मिजोरम है। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इनसे होके इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिए। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। बहुत बार जिक्र किया दोस्तों मैंने, मैन बुकर प्राइज पे पूरी डिटेल आपको बताई थी कि जब एक एग्जाम का रिव्यू कर रहा था। तो जो मैन बुकर प्राइज विनर है उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उनकी किताबों पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब इसके लेखक कौन है, या उनके नाम दिए जा रहे हैं, लेखक के नाम दिए जा रहे हैं, और पूछा गया कौन सी किताबें लिखी हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो सलमान रुश्दी थे इनको मैन बुकर प्राइज मिला था दोस्तों, ठीक है। मैन बुकर प्राइज इनको मिला था, और किस बुक के लिए मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था इनको, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। अब कब मिला था ये भी पूछ सकता है। ये 1981 में मिला था, 1981 में मिला था, ठीक है। तो जो मैन बुकर प्राइज है उसके बारे में पूरा बताते हैं। जो मैन बुकर प्राइज है दोस्तों, वो अभी तक हमारे 5 जो भारतीय हैं उनको मिल चुका है मैन बुकर प्राइज। सबसे पहले ये जान लिए, ये मतलब इंग्लिश मीडियम में
अगर कोई लेखक नॉवेल लिखता है, मतलब ये बेसिकली लिटरेचर के लिए मिलता है, साहित्य के लिए दिया जाता है, मगर वो इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, ये अब ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आया इसमें, ये कब स्टार्ट हुआ था, मतलब फर्स्ट प्राइज जो दिया गया 1969 में दिया गया था। फर्स्ट प्राइज 1969 में दिया गया था। ठीक है, अब तक जो है हमारे जो 5 भारतीय हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उसी से क्वेश्चन आएंगे। और देख लीजिए उनकी किताबें 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 कौन कौन सी हैं। लगभग जो 5 हमारे वो हैं, मतलब लेखक हैं, जो 5 हमारे जो नाम है जिन्होंने मैन बुकर प्राइज जीता है, उनमें से 3-4 तो पूछे जा चुके हैं, 1-2 तो रिपीट भी हो चुके हैं। आप इसमें देख लीजिए, या फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी एसएससी सीएचएस एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप आगे कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिए। तो मैन बुकर जो प्राइज पहला जीता था वो वीएस नायपाल जी थे। ठीक है, वीएस नायपाल। अब ये पूछा जाए कब मिला था इनको, ये मैं यहाँ लिखूंगा, मैं 1971 में मिला था इनको। ठीक है, अब किस बुक के लिए मिला था ये मैं यहाँ लिखूंगा, इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था। ठीक है, इन ए फ्री स्टेट, ये इनकी बुक का नाम था। और जो दूसरा था वही हमारे थे ये सलमान रुश्दी। तो ये क्या था इनका नाम, सलमान रुश्दी। ठीक है, इनको किस लिए मिला था, वही मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, जो तीसरा था दोस्तों, ये लड़की थी, ये पहली औरत थी, पहली भारतीय औरत थी जिसे मैन बुकर प्राइज मिला था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहले जो 2 हैं वो तो व्यक्ति हैं, वो मैन है, और ये वुमेन पहली वुमेन थी। ठीक है, इनका नाम था अरुंधति राय। अरुंधति राय। इनको कब मिला था दोस्तों, इनको 1997 में मिला था, और इसको 1981 में मिला था। इसको अरुंधति राय को क्यों मिला दोस्तों, इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्वेश्चन में आया था, ये आपके क्वेश्चन में आया था, आपके एग्जाम में आया था, एसएससी सीएचएस एग्जाम में। अब से 3-4 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, हमने रिव्यू किया था, देखो बताया था आपको। इन्होंने एक किताब लिखी थी, बहुत ज्यादा बिकी थी, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा बिकी थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, और जो चौथे हमारे वो किरण देसाई, ये भी औरत हैं, इन्होंने 2006 में इनको मिला था। ठीक है, 2006 में मिला था, इनका नाम है किरण देसाई। किरण देसाई। इनको क्यों मिला था दोस्तों, इन्होंने एक किताब लिखी था, द इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किताब लिखी थी इन्होंने, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किताब लिखी थी। जो 5वां था ये बहुत फेमस है दोस्तों, अभी बहुत छोटी उम्र के हैं, इनका नाम है अरविंद अडिगा। ये भी क्वेश्चन आया था आपसे, बोला गया था अरविंद अडिगा ने कौन सी किताब लिखी है, या ऐसा क्वेश्चन आया था। तो द वाइट टाइगर बुक है वो किसने लिखी है, तो वो अरविंद अडिगा ने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ किसका नाम आएगा लास्ट में, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा कौन सी बुक लिखी है, द वाइट टाइगर। ठीक है, और ये आपको बताया गया था, ये पूछा गया था 2008 में है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 2008 में। 2008 के बाद अब तक किसी भी ऐसा कोई भारतीय नहीं जिसे मैन बुकर प्राइज मिला हो, तो ये केवल 5 हैं। इन 5 नामों को याद रखना बहुत आसान है, एक ट्रिक बताता हूँ उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे याद करेंगे 20 आका, मतलब 20 मालिक। जैसे आका का मतलब होता है ना वो ऑनर, मालिक, जिसे कहते नहीं हुकुम मेरे आका, ये उस टाइप से याद रख सकते हैं। 20 आका मतलब 20 मालिक हैं, 20 आका। बस से आप 20 मतलब वीएस नायपाल से याद कर लेंगे, एस को सलमान रुश्दी को, ए से अरुंधति राय को, के से किरण को देसाई को, और ए से अरविंद अडिगा जी को। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन, कि जो 2016 है, 2016 में ये किसको मिला था दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिए, ये मिला था पॉल को मिला था। इन पूरा नाम इनका है पॉल ब्यूटी, पॉल बेटी को मिला था। ठीक है, तो ये किस लिए मिला था दोस्तों, ये एक किताब थी इनकी सिलोट, इनकी किताब का नाम क्या है, सिलोट, उसके लिए मिला था। SELLOUT, SELLOUT। ठीक है, OUT, इसलिए मिला था। 2016 में पॉल बेटी को मिला था, सिलॉट बुक थी उनके लिए मिला था। अब देखिए, अब पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल का टाइप है। सबसे पहले देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है,
सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, जैसे आप और हम एक दूसरे कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए कई रास्ते अपनाते हैं। तो जैसे मैं आपसे मतलब सामने बात कर सकता हूँ, चैटिंग कर सकता हूँ, तो ये कई तरीके हैं ना बात करने के, मतलब फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के, मतलब इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। वैसे इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर जो है एक मतलब कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जिस तरीके से डील करता है, उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को जिस तरीके से इधर-उधर मतलब कम्युनिकेट करता है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल मेन प्रकार जो पूछे जाते हैं वो है हमारे, एक तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है? टीसीपी हो जाएगा। तो टीसीपी का क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो एक आपको हो जाएगा HTT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HTTP। इसका आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है FTP, तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TX मतलब ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए हर जगह ट्रांसफर आ रहा है, इसका मतलब जिसे इन्फॉर्मेशन को इधर उधर ट्रांसफर करना हो तो वो सब, ठीक है, ये आ जाएगा सर। ये सब एक और है अगर याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। IP मतलब इंटरनेट, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आ जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब याद रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो गंगा सागर मेला दोस्तों भारत में वेस्ट बंगाल में लगता है। ये लगभग कलकत्ता से 135 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के नज़दीक लगता है। उस वो द्वीप है ना एक, वो गंगेश डेल्टा जिसे कहता है, जो सागर वहाँ पे एक द्वीप है, सागर द्वीप है, वहाँ पे होता है ये, ठीक है, मनाया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से 135 किलोमीटर दूर, ठीक है। ऑप्शन में ये आया था सागर द्वीप, हिंदी वालों मीडियम वालों के लिए। दोस्तों हमने हिंदी मीडियम के क्वेश्चन हिंदी में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, क्योंकि हमारे कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हिंदी मीडियम के, कुछ इंग्लिश मीडियम के, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में लिखा है। इन्वेंटेड वाटर टरबाइन, जो वाटर टरबाइन है जिसके थ्रू जो बिजली पैदा करते हैं, आपने वो मूवी देखी होगी, ये जिसमें गाना है ये देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, स्वदेश मूवी, स्वदेश मूवी देखी होगी आपने। उसमें जो शाहरुख खान वो लाइट जनरेट करता है, तो वो टरबाइन के थ्रू ही करता है। तो वो टरबाइन मतलब जो वाटर टरबाइन क्या होता है, इसके थ्रू लाइट को जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो वाटर टरबाइन जो दोस्तों उसमें क्या था, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वो घूमता है तो वो घूमने के कारण मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज बेनोइट ने की थी, ठीक है, बेनोइट ने की थी, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये पूछा गया कंचनजंगा कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये कंचनजंगा एक माउंटेन है, ये माउंटेन है दोस्तों। ये बोला जाए तो ये पूछा गया कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले ये सिक्किम में स्थित है, ये जान लिए। ये एग्जैक्टली सिक्किम में नहीं है, ये नेपाल और सिक्किम के बीच में है। सिक्किम दोनों में, मतलब आधा कुछ इसमें है कुछ इसमें है। तो कुछ पार्ट जो है नेपाल में शेयर करता है, कुछ पार्ट है सिक्किम में। तो मगर इसे जब क्वेश्चन में आता है तो यही केवल एक ही जगह आई थी, सिक्किम, तो ये हम टिक कर देंगे सिक्किम। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर है, हाईएस्ट के मामले में, हाइट के मामले में ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे है। और ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड में हाइट के मामले में थर्ड रैंक है। मगर जो ये हिमालयन का पार्ट है, ये जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका पार्ट है, ये जो हिमालयन रीजन है उसका पार्ट है। हिमालयन रीजन का ये सेकंड हाईएस्ट ये पॉइंट है, मतलब सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कंचनजंगा है हिमालयन रीजन का। और फर्स्ट में कौन, हम जानते हैं, सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और वैसे पूरे वर्ल्ड में बोला जाए तो ये थर्ड रैंक पर है, ठीक है। हिमालयन में पूछा जाए तो ये सेकंड रैंक पे हिमालयन में, याद रखिए। जैसे हिमालयन रीजन की जो हिमालयन जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालयन जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें जो पहली रैंक है वो है माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। और जो दूसरी रैंक है वो कंचनजंगा की है, ठीक है, कंचनजंगा की है, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ, तो पहले नंबर पे हमारा माउंट एवरेस्ट है,
दूसरे नंबर पे हमारा K2 है, जिसे गॉडविन एस्टिन भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारा कंचनजंगा है। ठीक है, ऐसे दूसरे नंबर पे K2 है। मगर हमने हिमालयन रीजन की कहा, ये हिमालयन रीजन का है, ये हिमालयन रीजन का है, और ये जो ज़्यादातर है ये कोराकोरम जो रीजन है, जो कोराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उस रीजन का है। तो ये वर्ल्ड में तो सेकंड है, मगर हिमालयन पर्वत का सेकंड ये है। तो आप समझ गए होंगे, आप जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है वैसे बता देंगे। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। अगर बोला जाए वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, तो ये K2 है। हिमालयन रीजन की सेकंड हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये कंचनजंगा है। ठीक है, K2 कहाँ है दोस्तों? ये पोक में स्थित है, मतलब जो पाक ऑक्यूपाइड जो एरिया है वहाँ पे है ये। ठीक है, ये इसका कुछ पार्ट चाइना में भी है, चाइना पाकिस्तान। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो बाहर वाले मानते हैं कि ये K2 जो है वो है पाकिस्तान और चाइना में है, बाहर वाले। मगर जो भारत में ये देखा जाता है तो भारत में इसे अपना ही माना जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे ये पोर्शन है ये भारत का, तो इसे अपना ही मानते हैं, तो यहाँ पे कहीं है ये। ठीक है, और जो K2 पे है ना, क्वेश्चन पहले आते थे, जो पहले क्वेश्चन आते थे K2 पे, अब 1-2 साल से जो थोड़ा ये वैसा है ना, तो क्वेश्चन ही बंद कर दिए, मतलब K2 पे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मतलब K2 पे वो क्वेश्चन नहीं आते, इसका जगह का नाम नहीं पूछा, ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन नहीं आता है कहाँ पर है। ठीक है, ऐसा अगर आता भी है तो ये भारत का ये वो लिखा होता है, उसमें ऑप्शन दिया नहीं जाता वो वाला। और अब बीजेपी सरकार है तो और क्वेश्चन नहीं आएंगे। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन है। ठीक है, कोपेनहेगन है। तो इसको एक ट्रिक की सहायता से याद कर लेंगे दोस्तों। मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसपे आप वो कैपिटल और करेंसी बहुत ट्रिक से याद करेंगे। जैसे इसको याद करूँगा मैं, जैसे मैं, मेरा दोस्त है, मेरे पास पेन नहीं है, मैं पूछूंगा कोई पेन है भाई, मुझे मार्क करना है। कोई पेन है, बुक में कुछ मार्क करना है। कोई पेन है तो मतलब कोपेनहेगन हो गया, मार्क करना है तो डेनमार्क हो जाएगा। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन हो जाएगी। डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन हो जाएगी। और ये क्वेश्चन है, वेयर इज द डेंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये जो डेंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये वन्य जीव जो अभयारण्य जो कहाँ पे है? ये कर्नाटक में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। संतोष ट्रॉफी मतलब किस खेल में अवार्ड की जाती है? तो ये फुटबॉल खेल में अवार्ड की जाती है। बीएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, किस पार्टी का फुल फॉर्म है? तो ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, मतलब सेल्स की स्टडी क्या कहलाती है? तो ये साइटोलॉजी कहलाती है, या हिंदी में अगर क्वेश्चन आया था, हिंदी में वालों, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये आया था कोशिका जीव विज्ञान कहलाती है, कोशिका विज्ञान। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही आना चाहिए था, मगर हिंदी मीडियम ये लिखा था कोशिका विज्ञान, तो ये सिंपल था, सबसे सीधी। ये साइटोलॉजी, इसको हिंदी में यही कहते हैं, कोशिका विज्ञान ही कहते हैं इसको। बहादुर शाह बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो ये मुगल राजवंश था दोस्तों, हमने आपको बताया था मुगलों के बारे में, उसमें इसका जिक्र हुआ था। देखिए, मुगल तो बहुत थे, जो स्टार्टिंग के कुछ थे वही इंपॉर्टेंट है, वही से क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कई क्वेश्चन आते ही नहीं। मैं बताता हूँ, पहला बाबर था, फिर हुमायूं था, फिर अकबर था, उसके बाद जहांगीर था, उसके बाद शाहजहां था, उसके बाद आपका औरंगजेब था, उसके बाद नंबर आता है बहादुर शाह। इसे बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है, क्योंकि एक और मुगलों में एक और बहादुर शाह था, तो इसे बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है। तो ये बहादुर शाह है। तो बहादुर शाह किससे बिलोंग करता था? ये मतलब मुगलों से बिलोंग करता था। इसके बाद बहुत सारे और मुगल थे, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और था, एक अकबर सेकंड था, एक अकबर सेकंड था मुगलों में, सेकंड लास्ट राजा। मुगल जो वंश था उसमें जो सेकंड लास्ट राजा था उसका नाम था अकबर सेकंड। जो उसका बेटा था उसका नाम भी क्या था दोस्तों? बहादुर शाह जफर। उसका नाम था बहादुर शाह जफर। उसको बोला जाता है बहादुर शाह सेकंड बोला जाता है। तो बहादुर शाह, इसमें सबने जो स्टूडेंट्स बताए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम देकर आए हैं, वो कह रहे हैं बहादुर शाह केवल आया था। तो बहादुर शाह तो ये वाला हो जाएगा। अगर बहादुर शाह सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए कि बहादुर शाह जो सेकंड था वो था मुगलों का आखिरी राजा, मुगल वंश का आखिरी राजा तो कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर। अब यूरिया केमिकल का फॉर्मूला पूछा था,
तो यूरिया केमिकल का फॉर्मूला होता है CH4N2O, CH4N2O। इसको ऐसे भी लिखा जाता है CONH2 का होल ऑफ ट्वाइस, NH2 का होल ऑफ ट्वाइस। तो ये यूरिया का फॉर्मूला है। इसको कार्बामाइड बोला जाता है, कार्बामाइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये बहुत ईजी है, ये असम में है, ये असम में है, ठीक है। तो असम में जितने भी वो नेशनल पार्क हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो पहला ये हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। जो दूसरा है वो मानस रंजन पार्क, वो मानस नेशनल पार्क है, ठीक है। क्या है? मानस नेशनल पार्क। और जो तीसरा है वो डिब्रू नेशनल पार्क है, ठीक है। ये डिब्रू, इसका पूरा नाम है डिब्रू शेखावो, सेखवो, डिब्रू डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क। और जो चौथा है दोस्तों ये है नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। एक और है वो है औरंग नेशनल पार्क। तो एक पांचवा कौन सा है? औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 5 हैं, आपको याद करना है। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा मानस नेशनल पार्क, तीसरा डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, और चौथा है नामेरी, पांचवा औरंग नेशनल पार्क। इसको एक ट्रिक की सहायता से अगर आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। इन पांचों को हम एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे हम एक बहुत फनी ट्रिक है उसके साथ याद करते हैं। जैसे ये 2 ट्रिक बताता हूँ मैं। पहला ये देखिए, जो आपको इजी लगे वो बता दीजिए। जैसे आसाम में याद करना, तो आसाम पहले लिख लेते हैं। आसाम का काजी, माना ना मेरी, करवा दी शादी, औरंगजेब के साथ नहीं बोलेंगे, शेख के साथ, औरंग शेख के साथ। आसाम का, आसाम का काजी, आसाम का काजी, माना ना मेरी, माना ना मेरी, करवा दी शादी, औरंग शेख के साथ। औरंगजेब होता तो औरंगजेब की जगह शेख याद कर लेंगे। आसाम का काजी, माना ना मेरी, करवा दी शादी, औरंग शेख के साथ। तो आसाम से हम याद रखेंगे कि आसाम के नेशनल पार्क है। काजी से याद रखेंगे ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। और माना से याद रख लेंगे ये मानस नेशनल पार्क है। नामेरी से आप याद रखेंगे डायरेक्ट नामेरी नेशनल पार्क है। और ये औरंग से आप याद रखेंगे औरंगा नेशनल पार्क, ये औरंग जो नेशनल पार्क है ये है। और शेख से याद रख लेंगे सेखवा नेशनल पार्क। अब पूछा गया था, राज्यसभा सीट पूछी गई थी तमिलनाडु में। देखिए क्वेश्चन ये बहुत बार आ रहा है क्वेश्चन कि मतलब राज्यसभा सीटें कितनी है इसमें। जो मैंने 3-4 दिन पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें जब पूछा गया था, मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था इसके इंपॉर्टेंट मतलब ये आ सकते हैं। देखिए वही आ रहे हैं, बार बार वही आ रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, लोकसभा राज्यसभा दोनों बताता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब मैं जो स्टेट बता दे रहा हूँ वही याद कर लीजिए, वही आएंगे। इसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें, वो अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। जो अगर आप फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं तो लोकसभा राज्यसभा ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, सीटें कितनी हैं। जो मैंने स्टेट पहले बताए थे वही बार बार आ रहे हैं। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसी को याद कर लीजिए तब भी बहुत है। तो यूपी की बात की जाए तो इसमें लोकसभा सीटें जो 80 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 हैं। तो याद रखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो इसमें है 42। अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात की जाए यहाँ पे है कितने, 16 हैं। यहाँ पे यूपी में कितने हैं, 31। यूपी में यहाँ पे कितने हैं, 16। अगर बिहार की बात की जाए, बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे बिहार के 16 है यहाँ भी, ठीक है। और महाराष्ट्र पूछा गया था आपसे, महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये यहाँ पे हमारे 48 है। महाराष्ट्र में कितने हैं, 48 है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में 18 ही हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। और तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तमिलनाडु यहाँ पे 39 है, ठीक है। यहाँ पे अगर लोकसभा पूछा जाए तो तमिलनाडु में लोकसभा में कितने हैं, 39 है। और राज्यसभा में हमने बता ही दिया आपको 18 है। और तमिलनाडु कितने हैं आपके, 18। तमिलनाडु में कितने हैं, 18। और आपसे जो पूछा जाए गुजरात का पूछा गया था, गुजरात का अगर पूछा जाए, गुजरात अगर पूछा जाए तो लोकसभा जो सीटें हैं और राज्यसभा सीटें हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं। गुजरात की जो लोकसभा सीटें आप याद रखेंगे ये 26 है यहाँ पे, और राज्यसभा की केवल 11 सीटें हैं, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है आपसे।
और इससे अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी राज्य भी पूछा जाएगा। राजस्थान का याद कर लीजिए, राजस्थान भी पूछ सकता है आपसे। राजस्थान में यहाँ पे 25 है, ये लोकसभा की कितनी है 25 है, और यहाँ पे केवल 10 है। तो इतनी याद कर ली, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे ही। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे एसएससी सीजीएल के, तो वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद वाली वीडियो में आपको सेकंड और थर्ड पार्ट के मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसा वीडियो लगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।